नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लेवल आपके पास क्या है कि 32,000 रुपए को ए बी सी में बांटना है हमें, और जो बांटा गया है 5, 2, 9 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि बी का भाग क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपको रेशियो दिया है वो देखिए कितना दिया है। एक ए दिया है, एक बी दिया है और सी दिया है। पैसे का रेशियो दिया गया है आपको 5, 2 और 9 के अनुपात में। ठीक है, टोटल पैसा जो है वो 3200 रुपये, मतलब इन सबकी पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3200 रुपये दी गई है। छोटी सी बात मोटी मोटी समझिए। और आपसे वैल्यू किसी निकालनी बी की। बी का मान कितना है, इसमें 2 है। तो बी के भाग की बात करूं, बी का भाग बराबर कितना है आपके पास में, 2 है। ये दो भाग कितने, इस सब में से दो दो भाग है इसका, टोटल कितने, 5 + 2 + 9। ठीक है, अब ये टोटल यूनिट किसके बराबर है, 3200 के। और 3200 में दो भाग आपको निकालना है, तो 3200 का 2 बटे ये भाग आप निकाल लेंगे ऐसे। देखिए कितना बनता है, 2/7 और ये 16 हो जाएगा, गुणा 3200, ये कट जाएगा 2 बार, 16×2 = 32। ठीक है, और 200 आ जाएगा, 200 से 200 गुणा करेंगे आ जाएगा 400। तो 400 रुपये किसके थे, बी के थे। इसी प्रकार ए का मान भी निकाला जा सकता है और सी का मान भी निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा घुमाया सवाल को, बस ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में आपसे कहा ए बी और सी, ये 3 मित्र हैं, ए बी और सी। इन 3 मित्रों को हमने 5200 रुपये बांट दें। ए बी और सी को 5200 रुपये, 5200 रुपये 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं, के अनुपात में बांटते हैं या बांटना है। ठीक, आपसे कहा जा रहा है तो सी का मान क्या होगा, तो सी का भाग क्या होगा। पहले जो रेशियो दिया था आपको क्वेश्चन में वो सिंपल दिया था, फ्रैक्शन बना के नहीं दिया था। आपको थोड़ा क्वेश्चन क्या फ्रैक्शन में बना दिया, तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वही सिंपल सेम है। आपको रेशियो दिया है ए बी और सी का 1/2, 1/3, 1/4। इस रेशियो को फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए करना क्या है, जो आपको बटन में संख्या लिखी है एलसीएम इनका सबका लेंगे, 2, 3 और 4, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, जो 12 का एलसीएम आएगा उन सबके ऊपर गुणा कर देंगे, बटे वाली वैल्यू से भाग कर देंगे। इसका एलसीएम 12 आया, इसका भी 12 आया और इसका भी 12 आया, तो 12 से भाग करीब 2 भाग करीब 12 से, 2×12 जाएगा। 3 से भाग करो 12 को, 3×4 जाएगा। 4 से भाग करो 12 को, 3 आ जाएगा। आपका ये रेशो बन गया। ये रेशो का आया क्योंकि हमने क्या लिया है, एलसीएम कितना लिया था यहाँ से, 12 लिया था बटे का। ठीक है, अब ये 12 आपके पास आ चुका, वैल्यू आ गई 6, 4 और 3 की। अब ये आपके पास नया रेशियो बन के आया है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, सी का मान पूछा है। अगर सी के मान की बात करें तो सी का मान या सी का भाग क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपको 3 है, सबका जोड़ अपॉन में आएगा 6 + 4 + 3, और टोटल मान जो आपको दिया गया है कितना दिया गया है उसने, 5200 रुपये गुणा 5200, 3 बटे ये हो जाएगा 13, 5200, 13×4 = 52, ये 4 से 12 हटेगा और 4×3 = 12, तो 1200 रुपये क्या आ जाएंगे, सी का भाग जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दे, वो ये कह दे कि ए और सी के भाग का अंतर कितना होगा, या बी और सी का अंतर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरह घुमा के लिख सकता है, तब भी आप क्वेश्चन को इजीली कर लेना। जैसे सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को पूछ लूं आपसे, मुझे ए और सी इन दोनों का अंतर चाहिए भागों का, तो गौर से देखिए यहाँ पे, ए का मान कितना 6 है, सी का मान कितना है 3 है, घटाओ कितना आएगा
3। इन 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे टोटल में से, तब बी से जाएगा तब बी आ जाएगा। ये इसके अलावा इस क्वेश्चन में पूछ ले ए और बी का डिफरेंस पूछ ले। करना क्या है, 6 इसकी एक ही वैल्यू, बी की आपके पास में 4 है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 बटे में टोटल सब 13 हो जाएगा इंटू 5200। 13 चौका 52 और 4 दूनी 8, 800 ये 800 आ जाएगा। किसका आएगा 800, ए और बी का डिफरेंस की बात कर लेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कुछ ही मालूम कर सकता है, बस क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। जितना आसानी से क्वेश्चन कर लोगे आप उतना बेहतर है। एक क्वेश्चन और देखिए जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, कंफ्यूज करता है मतलब। क्वेश्चन क्या है, एक थैले में या एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात, कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:9:4, जिनका अनुपात 5:9:4 है। यदि कुल मूल्य 206 रुपए हो तो, यदि कुल मूल्य 206 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है, क्वेश्चन ध्यान समझना। आपसे क्वेश्चन में एक बैग है आपके पास में, उस बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, कोई बात नहीं, होने दो। जिनका आपको रेशियो दिया गया है 5, 9 और 4, और आपसे कहा यदि टोटल इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, 206 रुपए बनते होंगे ये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सिक्कों का तो अनुपात आपको दिया गया है ये। अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास, सपोज करो 50 पैसे मैंने मान लिए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये आपके पास वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इस सवाल को, इससे आगे को। आपको रेशियो दिया है ना सबका 5:9:4, 5:9:4। जब भी आपको रेशियो दिया जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो एक्स के साथ मान लेना आप। ये 5x संख्या हो गई 50 पैसे वालों की, 9x हो गई 25 पैसे वालों की, 4x हो गई आपके पास में 10 पैसे वालों की। ठीक है, अब चूंकि इन सबकी मूल्य दिया है मुझे, ये तो मैंने सिक्के बना लिए, उसके मूल्य बनाने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा, रुपए बनाने पड़ेंगे। और रुपए कैसे बनेंगे, क्योंकि टोटल रुपए दिया मुझे, टोटल 206 रुपए, ये 206 टोटल आपको मूल्य दिया है। तो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 से भाग कर देंगे। ठीक, ऐसे ही 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के बनते हैं, 4 सिक्के बनते हैं। ऐसे ही 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के बनते हैं, 10 सिक्के बनते हैं। ठीक है, तो आपने जितने सिक्के बनते हैं उनसे मल्टी डिवाइड करके इसे बना लिया पैसे, अब संख्याओं को। अब इन सबके जोड़ की बात करें तो आपको कितने दिया टोटल, उसने 206 रुपए दिए। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 50 पैसे की संख्या आपसे पूछी गई है, आप तो 5x की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। इन सब कैलसियम लेंगे, ऐसा नंबर जो 2 से भी घटे, 4 से भी घटे और 10 से भी घटे, क्या होगा, 20 एलसीएम हो जाएगा।
ये 2 से कितना कटेगा 10 बार, 10 के ऊपर गुणा करेंगे 50x प्लस ये 4 से कटेगा 5 बार, 5 नंबर 45, 45x प्लस 10 से कटेगा 2 बार, 2 गुणा करेंगे 2 चौक 8x बराबर 206 रुपये। अब कैलकुलेशन करिए इसकी, अब जोड़ेंगे 50 और 40, 90, 8, 98 और 5 103, 103 x बटे 20 वैल्यू आपके पास आ गई इक्वल टू 206। बस कैलकुलेशन करना है आपको इसका। 103 से कट जाएगा ये 2 बार 206, ठीक है। तो वैल्यूज क्या बन के आ रही है क्लास में, x बटे 20 इजिकल टू 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसकी बटे में 1 मान के, तो x इजिकल टू कितना आ गया 20 दूनी 40, 40 वैल्यू क्लास में कितनी आ गई x की आ गई। अब चाहे आपसे 50 पैसों की सिक्के की संख्या पूछे या 25 पैसे की या 10 पैसे की, आप बता देंगे। तो आपसे तो 50 पैसे की संख्या पूछी ना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप बतानी है। तो संख्या कितनी है आपके पास में 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 40, 5 का 20 कितनी जाएगी 200, यानी 200 सिक्के क्या होंगे 50 पैसे के होंगे। इसी प्रकार आप सिक्के की संख्या निकाल सकते हो 50 पैसे की भी और 25 पैसे की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं में की संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। अनुपात, ठीक। यदि पांच बॉयज और 5 गर्ल्स चले जाएं गर्ल्स विद्यालय से चले जाएं तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तो कुल विद्यार्थी कितने थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आसान है, समझो। आपसे क्वेश्चन में कहा एक विद्यालय बॉयज और गर्ल्स की बात की गई है, संख्याओं में 3 और 5 के रेशो में दी गई है, ठीक है। और आपसे कहा जो ये 5 तो बॉयज चले जाते हैं, 5 गर्ल्स चली जाती है और अनुपात कितना बच जाता है उनका 1:2 बच जाता है। कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक। इस टाइप क्वेश्चन करेंगे। एक तो करिए आपसे बॉयज की बात, एक कर रहा है गर्ल्स की बात, ठीक। रेशियो दिया है 3 और 5 का, ये 3 और ये 5, इसे 3x मान लीजिए, 5x मान लीजिए। आपसे उसने कहा कि 5 तो बॉयज चले जाते हैं, 5 लड़के चले गए, ऐसे 5 यहाँ से गर्ल्स चली गई। अब जो संख्या इनकी बची है, इन दोनों का रेशियो आपको दिया कितना 1:2 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो इसने बात की है उसी बात को सीधा सीधा इक्वेशन में आगे सॉल्व कर देना। बॉयज कितने थे आपके पास में 3x थे, 5 चले गए, ठीक है। ऐसी गर्ल्स कितने थी 5x थी, 5 चली गई, जो रेशियो बना 1/2 का बना 1:2, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, 3 दूनी 6, 6x 2 पंजे 10 बराबर
5x माइनस 5, x वाली वैल्यू वन साइड कर लेंगे, 10 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 6x माइनस के 5, x इक्वल टू जाएगा 10 माइनस 5। x के लिए कितनी जाएगा आपस में 5 आ गया। x का मान कितना आया 5 है। आपसे यह पूछा टोटल उसने कुल कितने विद्यार्थी हैं। 3x तो बॉयज है, 5x गर्ल्स है, दोनों जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे कुल विद्यार्थी। 3 और 5 कितने हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाली कितनी 5, 5 अट्ठे 40, मतलब 40 विद्यार्थी टोटल स्कूल में थे जाने से पहले। इस टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे हम, जैसे जिनकी बात करें कौन कौन से टाइप क्वेश्चन रह गए हमके पास में इसमें। और एक तरीके का सवाल इसमें बचा अभी मिश्रण का, यानी मिश्रण में कोई अल्कोहल पानी वगैरह देगा अनुपात में मिलाने निकालने के लिए। एक टाइप क्वेश्चन ये हो गए, 10 वाले में आपको कराई दिया है, ठीक है। और अभी कुछ पास फेल वाले भी आ सकता है इसमें क्वेश्चन, इतने विद्यार्थी पास हुए इतने फेल हुए, जो भी क्वेश्चन इसके बचे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे लगभग, तभी आपका अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है एज वाला, एज अनुपात में दी गई होगी, कुछ टाइम बाद आपसे एज का अनुपात पूछा गया होगा, ठीक है, पिता पुत्री की आयु होगा, तो उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ से निकल आता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को देख लेंगे। धन्यवाद।